तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं, अगर गुरु और शनि या फिर शनि और गुरु की युति आपके कुंडली में कहीं भी बन रही है, किसी भी भाव में, तो इसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। देखिए, शनि और गुरु की युति जब भी कुंडली में बनती है तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये ऐसी युति है जो कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डिले जीवन में करवा देती है। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये युति कौन से भाव में बन रही है और आपकी कुंडली में किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है और आपकी कुंडली में शनि और गुरु कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अब यहाँ देखिए, जो गुरु हैं वो ज्ञान के आधिपत्य से संबंधित है और गुरु ज्ञान के विस्तार को और ज्ञान का सही उपयोग आप कैसे करते हैं, आप कैसे कुछ चीज़ों को सीखते हैं, कैसे आप जीवन में लर्न करके आप सीख के आगे बढ़ते, आप ज्ञान कैसे प्राप्त करते। साथ ही साथ गुरु एक्सपांसन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, आपकी एजुकेशन के कारक हैं और आपकी जो वेल्थ है उसके कारक हैं। और शनि के साथ इनका अगर संबंध देखा जाए तो बिल्कुल न्यूट्रल संबंध है। तो ये दोनों ही प्लैनेट अगर देखे जाए तो एक प्लैनेट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, दूसरा मेलेफिक प्लैनेट है। अब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि इन दोनों की अगर युति होगी तो आपको बहुत खराब परिणाम मिलेंगे या परिणाम बिल्कुल ही ज़्यादा स्लो हो जाएंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं समय पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन दोनों की जो युति है, क्योंकि इन दोनों की युति होना इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और इसलिए लॉन्ग लास्टिंग इनका प्रभाव रहता है क्योंकि इनका जो गोचर होता है वो बहुत ही स्लो है। तो इस वजह से ये अपना प्रभाव छोड़ने और ये अपने पूरे रिजल्ट देने में थोड़ा सा देरी करते हैं। लेकिन जब दोनों ग्रह एक साथ ही आ जाते, एक ही भाव में आ जाते, तो इसको हम कर्मा धर्माधिपति योग बोलते हैं। और ये ऐसा योग है जो जातक को बहुत ज़्यादा अनुशासित रखता है, उसका जीवन हमेशा अनुशासित रहेगा, भले उसका लगन कोई भी हो, भले उसके राशि कोई भी हो। लेकिन अगर शनि और गुरु की युति या गुरु और शनि की युति आपकी कुंडली में कोई ऐसी जगह है जहां से लगन पे जरूर किसी ना किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका पूरा जीवन बहुत ज़्यादा अनुशासन से बीतेगा। साथ ही आप जीवन में राइट स्टेप लेंगे, हमेशा सही स्टेप और सही कदम उठाएंगे। ये जो युति है वो समाज में काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा देती है, आपके ज्ञान की वजह से और आपके स्वभाव की वजह से भी। ज़्यादातर ये युति वाले जो जातक है काफ़ी ज़्यादा शरीफ, काफ़ी ज़्यादा शर्मीले स्वभाव के भी देखे गए हैं और ये एकाकी स्वभाव को पसंद करने वाले होते हैं, ये थोड़े एकाकी टाइप के होते हैं। तो ये हमेशा कुछ आध्यात्मिक विकास की तरफ भी बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ते हैं और इनको एकांत प्रियता बहुत ज़्यादा भाती है और ये सेल्फ डिपेंड जीवन में बहुत जल्दी होते हैं कभी कभी। तो ऐसे जातक जिनके भी ये युति पाई जाएगी कुंडली में, अगर इनका लगन से कोई भी संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं स्वभाव से और इनका स्वभाव दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ ये लोगों के कल्याण के बारे में हमेशा सोचेंगे। ऐसे जातक बहुत न्यायप्रिय और आदर्शवादी होंगे, ये किसी का भी बुरा नहीं सोचते, किसी को भी ये क्षति नहीं पहुंचाना चाहते अपने कर्मों के द्वारा। अगर इनसे कोई भूल हो भी जाती है या इनसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जो बहुत ज़्यादा इनको फिर मन में खटकती है, तो अपनी गलतियों को ये खुद से ही सुधारते और जीवन में इनका हमेशा एक रोल स्पेशल रहता है मानव समाज के कल्याण के प्रति और समाज को कैसे एक नई दिशा दी जाए, किस प्रकार से ज्ञान का जो विस्तार वो किया जाए और मानव का कल्याण उस ज्ञान के द्वारा हम कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसे जातक किसी का भी बुरा नहीं सोच सकते, ये किसी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इनको बेवजह परेशान करेंगे ऐसे जातकों को तो ये फिर सबक भी बहुत जल्दी सिखाते, पर ये हमेशा एक टारगेट लेके अपने जीवन में चलते हैं और इनकी जो सोच है काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है अपने जीवन को लेके। और सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि इनमें सकारात्मकता बहुत ज्यादा देखी जाएगी। अगर ये शनि और गुरु की युति कोई बहुत अच्छे भाव में, केंद्र भाव में इनके है, हालांकि लाइफ में कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा डिले से प्राप्त होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम मेनली आती है वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन की आती है कहीं ना कहीं, लेकिन इनको हमेशा स्लो चलना ही पसंद होगा। और यहाँ जो इनको जो कुछ भी मिलेगा जीवन में ये उसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से स्वीकार करेंगे। ये जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और ये हमेशा न्यायप्रियता के मार्ग पर चलते हैं। साथ ही ये सत्यप्रिय होते हैं। थोड़ा सा इनकी जो वाणी होती है वो कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि वो दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा खटक सकती है कभी कभी। तो ऐसे जातक बहुत सत्यप्रिय, न्यायप्रिय होने की वजह से ये बिल्कुल स्पष्टवादी होते हैं, साफ बात बोलते हैं बिल्कुल, और सामने वाले को अगर बुरा लगता है तो लगे इसमें इनका कोई
यहाँ पे गलती नहीं है। अब शनि और गुरु की अगर युति है तो ऐसे जातकों के हम ये भी मान सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास या फिर वो आध्यात्म की तरफ बहुत जल्दी जीवन में भागते हैं। कभी कभी तंत्र मंत्र और इस प्रकार की जो विधाएं हैं इनकी तरफ इनका ज़्यादा रुझान रहता है, और ये कोई साधना या उपासना करें या ये कोई ऐसा और काम करें तो इनका जो काम है बहुत जल्दी फलीभूत होगा, इनको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। इसके अलावा इनका कोई भी ऐसा इनका श्राप या कोई भी ऐसी इनकी बात अगर कोई इनको फालतू में सताता है या इनको कोई परेशान करता है और ये उसके बारे में कुछ भी बुरा बोल देते हैं या भगवान से कोई आग्रह कर देते हैं तो वो बात इनकी भगवान के द्वारा जरूर सुनी जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको जब भी शनि और गुरु की युति होती है चार्ट में तो आपको ये देखना कितनी क्लोज हैं ये दोनों। अब ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे प्रॉब्लम्स कभी कभी उतनी ही ज़्यादा होंगी, लेकिन जातक के मन में वो संतुष्टि ही हमेशा रहेगी भले उसको जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, क्योंकि ये एक तरह का जातक का कुछ पेंडिंग कर्मा होता है या इनका कोई जातक का कार्मिक रिलेशनशिप ही ऐसा होता है उस पर्टिकुलर भाव के प्रति और उस पर्टिकुलर राशि के प्रति। तो जब भी यहाँ पर आपका जो शनि है अगर शनि ज़्यादा प्रभावी है गुरु के साथ युति करते हुए तो फिर गुरु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी कुंडली में, गुरु जिन भावों को दर्शा रहे हैं जिन भाव में वो हैं उनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क से प्राप्त होंगी। अगर यहाँ पर गुरु का प्रभाव ज़्यादा है तो आपको ईजिली सब कुछ मिल जाएगा, बहुत जल्दी सब कुछ मिल जाएगा कभी कभी, लेकिन परंतु कभी कभी आप उनको एक्सेप्ट करने में आप देरी करते हैं या आप थोड़ा और हार्ड वर्क करना चाहते हैं। इसके अलावा शनि और गुरु की युति जब भी बन रही हो चार्ट में तो ऐसे जातक किसी भी काम को बहुत परफेक्टली करते हैं, बहुत ईमानदारी से करते हैं और ये किसी से भी कोई बात छुपाते नहीं है। कभी कभी ये अपनी पर्सनल बातें भी बहुत जल्दी किसी को बता देते हैं। तो इनके आध्यात्मिक जो योग है, आध्यात्मिक प्रकार के गुरु होने का, इस प्रकार का कोई गाइडेंस लोगों को देने का, इस प्रकार का योग भी इनके इस युति से बनता है। साथ ही इनके जो ज्ञान का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा हो सकता है, काफ़ी बड़ा हृदय इनका हो सकता है, काफ़ी विशाल हृदय वाले ऐसे लोग होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी होने के साथ साथ अपनी परिश्रम के प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठा वाले होते हैं और ईमानदार होते हैं। तो इनको बार बार आपको सजेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी काम को ये करना चाहें, अगर ये किसी भी काम को एक बार हाथ में ले लेते हैं तो उसके प्रति पूरी निष्ठा और लगन से काम करते हैं और इनमें समर्पण भाव बहुत ज़्यादा होता है। और ये अपना अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में पूर्णतया ये सत्यनिष्ठा दिखाते हैं, ईमानदारी दिखाते हैं। ये जो भी काम करेंगे उसमें बहुत सही प्रकार से सेवा करने वाले होते हैं। तो ऐसे जातक जिनका भी गुरु और शनि की युति अगर बन रही है कुंडली में तो ये हमेशा हार्ड वर्क को जीवन में तवज्जो देंगे, ये हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जीवन में देके चलेंगे और इजीली ये कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। तो कभी कभी अगर आपके कुंडली में इस प्रकार के योग या युति बन रही है तो फिर आपको संतान कभी देरी से प्राप्त होना, भाग्य आपका थोड़ा देरी से साथ देना और आपको गुरु से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने में भी थोड़ी बहुत कठिनाई जीवन में कभी कभी हो सकती है या थोड़ा डिले हो सकता है। अब आपको पर्टिकुलरली ये जो युति है वो कौन से भाव में बन रही, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। अब जिस भी भाव में ये युति बन रही होगी उस भाव से संबंधित चीज़ें हो सकता है बहुत ही ज़्यादा डिले या बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क से आपको प्राप्त हो रही हैं और आपने बहुत ज़्यादा तपस्या की होगी उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति, उस हाउस की चीज़ों को प्राप्त करने के प्रति और जिन भी भावों के ये दोनों स्वामी हैं उनके प्रति भी। साथ ही इन दोनों की जो दृष्टि पड़ेगी जिस भाव पे, यानी जहां ये बैठेंगे उससे बिल्कुल डायरेक्ट सप्तम भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो उस भाव से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करने में भी आपको थोड़ा हार्डवर्क या थोड़ा ज़्यादा मेहनत की जरूरत हमेशा जीवन में पड़ेगी। तो ये बात आपको नोट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब अगर ये दोनों युति कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई भी मैलेफिक प्रभाव आ जाता है तो फिर ये अपना पूर्णतया जो रिजल्ट जिस प्रकार से ये देना चाहते हैं देने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। तो आपको इस युति का पूर्ण रिजल्ट कभी कभी नहीं मिलेगा। साथ ही अग्नि तत्व राशियों में अगर ये युति बन रही है तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी ये आपके लिए। अदरवाइज अगर ये पृथ्वी तत्व राशियों में बन रही हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डिले कर देगी, बहुत ज़्यादा परेशान भी कभी कभी कर देगी। लेकिन एक बात यहाँ पर यह जरूर है कि अगर ये युति है तो जातक को भले ही चीज़ें कितना भी देरी से जीवन में मिल रही हो लेकिन उसका जो दृष्टिकोण है हमेशा जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम करता है।
तो कुछ इस प्रकार की युति तभी बनती है आपके, जब कुछ आपके इस प्रकार के पेंडिंग कर्माज या आपका कोई कार्मिक रिलेशन कुछ इस प्रकार का होता है उस पर्टिकुलर हाउस के प्रति। तो यहाँ पे कुछ जो इनकी जो दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर इन दोनों की दृष्टि एक साथ पड़ रही है सप्तम भाव पे, जहाँ ये बैठे हैं वहाँ से सप्तम भाव को जरूर देखें, क्योंकि उस भाव की चीज़ों का या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपको, या उस भाव के प्रति कभी कभी मन में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रहेगी या हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी के भी अगर ऐसी जो युति है सप्तम भाव में बन रही है, तो फिर उनको मैरिड लाइफ और मैरिज की तरफ इतना ज़्यादा रुझान कभी कभी नहीं रहता, मैरिज का डिले होना। और फिर ये लगन को दोनों देखेंगे, लगन को देखने से जातक अपने निर्णय कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा स्थिरता वाला होगा और वो काफ़ी ज़्यादा अडिग होगा, काफ़ी ज़्यादा समर्पित होगा अपने काम के प्रति। तो ऐसे जातक ये काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाले होते हैं, और ये जितने ईमानदार हो सकते हैं उतना कोई ईमानदार नहीं हो सकता। ये जितना सत्यनिष्ठा के साथ काम करने वाले होते हैं, सत्यप्रिय होते हैं, उतना कोई नहीं हो सकता। ये बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कभी कभी समाज को पड़ती है। इनके ज्ञान की, इनके आदर्शों की ज़रूरत कभी कभी समाज को बहुत ज़्यादा पड़ती है आधुनिक समय में। तो इस प्रकार की युति लेके, इस प्रकार की जो कंजक्शन लेके अगर कोई भी पैदा हुआ है, तो उसका ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम या उसका कोई ना कोई ऐसा रिलेशन ज़रूर रहा होगा किसी ना किसी से, या उस पर्टिकुलर हाउस से, कि उसने हो सकता है कि कोई ऐसी प्रतिज्ञा पहले की होगी, या उसका कोई तो इस प्रकार का योग जरूर रहा है, पहले का कुछ प्रभाव जरूर रहा है, कुछ पास्ट के उसके कर्म ऐसे जरूर रहे हैं जिसकी वजह से ये युति मिलती है। क्योंकि ये युति हर किसी को नहीं मिलती, ये सात्विक लोगों की ज़्यादातर देखने को आपको मिलेगी कुंडली में। और आपके ये युति जिस भी भाव में बनेगी उस भाव के प्रति भी आप में सकारात्मकता बहुत ज़्यादा देखी जाएगी कभी कभी। अब यहाँ देखिए संतान और जो लक है दोनों की कारक क्योंकि गुरु हैं, तो अगर यहाँ गुरु बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं और शनि का प्रभाव थोड़ा कम भी है, तो भी यहाँ पर आपको गुरु वाली चीज़ों में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ एक बात और आ जाती है, जब भी ये मकर राशि में युति कर रहे होते हैं तो वहाँ पर गुरु नीच के हो जाते हैं और शनि इनका नीच भंग कर रहे होते हैं। लेकिन अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा ये युति कौन से भाव में बन रही है। लेकिन ज़्यादातर केस में ये युति भी आपके लिए बहुत ही अच्छा कभी कभी काम कर जाती है, और कभी कभी ये प्रभावी नहीं होती। जब ये प्रभावी नहीं होती तो आप ये जरूर चेक करें कि इस भाव पर और कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और हो सकता है अगर आपके मेलेफिक इफेक्ट पड़ रहा हो इस भाव पर दोनों की युति होते हुए, तो फिर आपको रिजल्ट सही प्रकार से नहीं मिलेंगे। अदरवाइज फिर भी आपको रिजल्ट अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब भी आपके चार्ट में गुरु और शनि युति कर रहे हो किसी भी भाव में, तो ये आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं।